रोमांटिक कहानी। भाभी, एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत शांत और सपनों में खोए रहने वाला इंसान था। उसे किताबें पढ़ना और शाम को नदी के किनारे बैठकर सूरज ढलते देखना बहुत पसंद था। का दिन शहर की लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात सिया नाम की लड़की से हुई। सिया बहुत खुशमिजाज थी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे किसी शांत सुबह में चिड़ियों की आवाज़। उस दिन सिया गलती से अपनी किताबें टेबल पर भूल गई। आरव ने देखा और बाहर जाकर उसे आवाज़ दी, सुनो, तुम्हारी किताबें रह गई हैं। सिया मुस्कुराई और बोली, ओह, अगर तुम ना बताते तो आज मेरी पढ़ाई ही अधूरी रह जाती। बस वहीं से उनकी बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे दोनों लाइब्रेरी में रोज मिलने लगे। कभी किताबों पर चर्चा होती, कभी जिंदगी के सपनों पर। एक दिन सिया ने पूछा, आरव, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? आरव ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मैं एक दिन ऐसी कहानी लिखना चाहता हूँ जिसे पढ़कर लोग सच्चे प्यार पर विश्वास करने लगे। सिया हंसकर बोली, तो फिर उस कहानी में एक किरदार मेरा भी होना चाहिए। उस दिन आरव को पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसकी कहानी शुरू हो चुकी है। एक शाम अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सिया के पास छाता नहीं था। आरव ने अपना छाता उसके ऊपर कर दिया। दोनों धीरे धीरे सड़क पर चलने लगे। बारिश की बूंदें, ठंडी हवा और सिया की मुस्कान। उस पल आरव को लगा कि समय यहीं रुक जाए। सिया ने हल्के से कहा, तुम बहुत अलग हो आरव, बाकी लोगों जैसे नहीं। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें बाकी लोगों की तरह नहीं देखता। सिया चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे की हल्की मुस्कान सब कुछ कह रही थी। कुछ महीनों बाद सिया को अचानक दूसरे शहर जाना पड़ा, क्योंकि उसके पापा की नौकरी वहां लग गई थी। स्टेशन पर विदा लेते समय सिया की आंखों में आंसू थे। आरव, शायद अब हम रोज नहीं मिल पाएंगे। आरव ने धीरे से कहा, दूरी से अगर प्यार कम हो जाए तो वो प्यार ही नहीं होता। ट्रेन चल पड़ी और सिया खिड़की से उसे देखते देखते दूर चली गई। दिन महीने में बदल गए। दोनों फोन और मैसेज से बात करते रहे। आरव ने उसी दौरान एक किताब लिखनी शुरू की। उस किताब की नायिका बिल्कुल सिया जैसी थी। 2 साल बाद उसकी किताब छप गई। किताब का नाम था बारिश के उस दिन। एक दिन किताब के लॉन्च इवेंट में भीड़ के बीच आरव ने एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी, क्या इस कहानी की सिया सच में मौजूद है? आरव ने मुड़कर देखा, सामने सिया खड़ी थी। 2 साल बाद भी उसकी मुस्कान वैसी ही थी। सिया ने कहा, मैं पूरी कहानी पढ़ चुकी हूँ, लेकिन एक सवाल है। आरव ने पूछा, क्या? सिया मुस्कुराई और बोली, क्या इस कहानी का अंत भी हम दोनों साथ लिख सकते हैं? आरव ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया, और उस दिन उनकी अधूरी कहानी पूरी हो गई। दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में कबीर नाम का लड़का पढ़ता था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा शांत और कम बोलने वाला। उसकी दुनिया किताबों और अपने सपनों तक ही सीमित थी। एक दिन कॉलेज में नए सेमेस्टर की शुरुआत हुई। उसी दिन क्लास में एक नई लड़की आई, अनाया। जैसे ही वह क्लास में दाखिल हुई, सबकी नज़रें उसी पर टिक गईं। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और मुस्कान दोनों थे। टीचर ने कहा, यह अनाया है, आज से हमारी क्लास में पढ़ेगी। संयोग से उसे बैठने की जगह कबीर के पास ही मिली। अनाया बैठते हुए मुस्कुराए और बोली, हाय, मैं अनाया। कबीर थोड़ा झिझकते हुए बोला, हाय, मैं कबीर। उसे नहीं पता था कि यही छोटी सी मुलाकात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हो गई। लाइब्रेरी में पढ़ाई करते समय, कैंटीन में चाय पीते हुए, या कॉलेज के बाद बस स्टॉप पर खड़े खड़े दोनों साथ समय बिताने लगे। एक दिन कैंटीन में बैठकर अनाया ने पूछा, कबीर, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? कबीर मुस्कुराया और बोला, क्योंकि जब सही इंसान मिलता है, तभी दिल से बात निकलती है। अनाया ने मजाक में कहा, तो क्या मैं वो सही इंसान हूँ? कबीर ने हल्के से कहा, शायद। दोनों हंस पड़े। कल शाम कॉलेज से निकलते वक्त तेज बारिश शुरू हो गई। सब लोग भागकर छिपने लगे, लेकिन कबीर और अनाया कैंपस के गेट के पास खड़े रह गए। अनाया ने हाथ फैलाकर बारिश की बूंदों को महसूस किया और बोली, मुझे बारिश बहुत पसंद है। कबीर उसे देखता रहा। उस पल उसे एहसास हुआ कि शायद वह अनाया से प्यार करने लगा है, लेकिन वह डरता था कहीं दोस्ती भी ना टूट जाए। एक दिन कबीर ने हिम्मत करके अनाया को अपने दिल की बात बताने का फैसला किया। वह उसे कॉलेज के गार्डन में बुलाता है, लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि अनाया किसी और लड़के के साथ हंसते हुए बात कर रही है। कबीर का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि शायद अनाया किसी और को पसंद करती है। उस दिन वह बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। कुछ दिनों तक कबीर कॉलेज ही नहीं आता। अनाया परेशान हो जाती है। जब वह वापस आता है तो अनाया पूछती है,
तुम अचानक गायब क्यों हो गए? कबीर बस इतना कहता है, कुछ नहीं, बस थोड़ा व्यस्त था। लेकिन दोनों के बीच अब पहले जैसी बात नहीं रही। कॉलेज का आखिरी साल खत्म होने वाला था। फेयरवेल पार्टी के दिन अनाया कबीर के पास आए और बोली, तुम्हें पता है, जिस दिन तुम गार्डन में आए थे, जिस लड़की को तुमने मेरे साथ देखा था, वो मेरा कजिन था। कबीर चौंक गया। अनाया ने आगे कहा, मैं उस दिन तुम्हारा इंतजार कर रही थी, क्योंकि मुझे भी तुमसे कुछ कहना था। कबीर की धड़कन तेज हो गई। क्या? अनाया मुस्कुराए और धीरे से बोली, कि मुझे तुम पसंद हो, बहुत पहले से। उस दिन दोनों देर तक कॉलेज के गार्डन में बैठे रहे। कबीर ने कहा, मैंने पहले ही तुमसे बात कर ली होती। अनाया हंसकर बोली, कोई बात नहीं, कुछ कहानियां देर से शुरू होती हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत होती हैं। उस शाम ढलते सूरज के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। मुंबई के एक कॉलेज में आरव पढ़ाई करता था। वह पढ़ाई में होशियार, लेकिन थोड़े शांत और शर्मीले स्वभाव का लड़का था। क्लास में उसकी नज़र अचानक मायरा पर पड़ी, एक ऐसी लड़की जो हंसी में ही सभी का दिल जीत लेती थी। मायरा की हर बात में मासूमियत और आत्मविश्वास दोनों थे। आरव उसकी तरफ देखता ही रह जाता। किसी दिन लाइब्रेरी में अचानक उसकी किताब गिर गई। आरव ने झुककर उसे उठाया और मुस्कुराया, तुम हमेशा इतनी जल्दी किताबें गिराती हो। मायरा हंसी और बोली, तुम हमेशा इतनी जल्दी मुझसे बात करते हो। बस यही छोटी सी बात आरव के दिल में रह गई। धीरे धीरे आरव और मायरा दोस्त बन गए। लाइब्रेरी, कैंटीन, कॉलेज के गेट, हर जगह दोनों अक्सर मिलते। मायरा को आरव की शांत और समझदार बातें बहुत अच्छी लगती थीं। आरव को मायरा की हंसी और नटखट अंदाज पसंद आने लगा। एक दिन बारिश हुई, सभी लोग भागकर छुप गए, लेकिन आरव ने मायरा का हाथ पकड़कर उसे छाता दिया। बारिश में भीगते हुए मायरा ने कहा, तुम हमेशा मेरे लिए ऐसा करते हो। आरव का चेहरा लाल हो गया और वह चुप रह गया, लेकिन उसके दिल में प्यार उबल रहा था। समय बीतता गया। आरव को एहसास हुआ कि वह मायरा से प्यार करने लगा है, लेकिन वह डर रहा था कि कहीं दोस्ती खराब न हो जाए। एक दिन उसने अपनी भावनाएं कहने की हिम्मत जुटाई। मायरा को पार्क में बुलाया, लेकिन जब आरव पहुंचा, वह देखता है कि मायरा किसी और लड़के के साथ हंस रही थी। आरव का दिल टूट गया। उसने सोचा, शायद वह मुझे कभी पसंद नहीं करती। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। आरव ने कॉलेज में कुछ दिनों तक खुद को अलग रखा। मायरा परेशान थी, लेकिन कुछ पूछ नहीं पाई। दिन बीते, महीनों बीते, कॉलेज खत्म होने वाला था। आरव ने तय किया कि वह अब अपनी भावनाएं छुपाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फेयरवेल पार्टी के दिन मायरा ने आरव को अकेला देखा। आरव, जिस दिन तुमने मुझे किसी और के साथ देखा था, वह मेरा कजिन था। आरव की आंखें खुल गईं। मायरा ने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन डरती थी कि अगर मैंने पहले कहा तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। आरव ने हंसकर कहा, तो अब हमारे पास दोस्ती भी है और प्यार भी। मायरा ने सिर हिलाया, हाँ, और अब हम इसे कभी खोने नहीं देंगे। दोनों ने कॉलेज खत्म होने के बाद साथ रहने और अपने सपनों को पूरा करने का फैसला किया। आरव ने मायरा के लिए पहली किताब लिखी, जिसका नाम था छुपा प्यार, खुली धड़कन। दोनों की कहानी यह सिखाती है कि प्यार कभी जल्दी या देर से आता है, लेकिन जो सच्चा होता है, वो हमेशा दिल तक पहुंचता है। अच्छा, तो अब मैं दी और रोमांस के साथ, जहां भावनाएं और भी गहरी हों। आरव और मायरा की कॉलेज वाली दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी। दोनों ने तय किया कि अब साथ की जिंदगी शुरू करेंगे। शादी की तैयारी में माहौल बहुत खुशनुमा था। आरव अपनी दुल्हन मायरा को देखकर बार बार मुस्कुराता। मायरा भी अपने अंदर की खुशी और नर्वसनेस को छुपा नहीं पा रही थी। आरव, क्या तुम सच में मेरे साथ सारा जीवन बिताने वाले हो? आरव ने धीरे से कहा, मायरा, मैं तो तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। शादी के बाद दोनों अपने नए घर पहुंचे। आरव ने मायरा का हाथ थामते हुए कहा, ये घर अब सिर्फ 4 दीवारें नहीं, ये हमारी दुनिया होगी। मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी दुनिया। पहली रात में दोनों ने अपने दिल की सारी भावनाएं एक दूसरे के सामने खोल दी। उन्होंने सोचा कि अब कोई डर नहीं, कोई दूरी नहीं, सिर्फ प्यार और विश्वास। आरव और मायरा की जिंदगी में रोज नए पल आते। सुबह चाय बनाते समय आरव को मायरा के हल्के मुस्कुराने का अंदाज पसंद था। शाम को पार्क में टहलते हुए दोनों घंटों बातें करते, कभी कभी बारिश में भीगते हुए हंसते कूदते। एक दिन मायरा ने कहा, आरव, कभी लगता है कि ये सब हमारी कहानी नहीं, किसी फिल्म का हिस्सा है। आरव ने हंसकर जवाब दिया, फिर तो हमें इस फिल्म के हीरो हीरोइन बनना चाहिए।